अमृता कुमारी, HOD, म्यूजिक डिपार्टमेंट, पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा, अंडर BNMU मधेपुरा। आज हम लोग पार्ट 1 ऑनर्स, BA पार्ट 1 ऑनर्स के सिलेबस के अनुसार पुनः क्लास संपन्न करने जा रहे हैं, जिसका जो क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे उसका वो टॉपिक है 22 श्रुतियों का स्वरों में विभाजन। 22 श्रुतियों का स्वरों में विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले श्रुति है क्या, हम लोग ये जाने श्रुति क्या है। श्रुति वह ध्वनि या वह नाद जिसे पृथक पृथक और स्पष्ट सुना या समझा जा सके, उसे हम श्रुति कहेंगे। क्या कहेंगे? वह ध्वनि जिसे पृथक पृथक और स्पष्ट सुना या समझा जा सके, उसे हम श्रुति कहते हैं। ये श्रुति 22 है। क्यों है 22? ये श्रुति 22 है। 22 है क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि हमारे हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ ऐसी है जिसकी ध्वनि का, जिसके कंपन का, जिस आभास या ध्वनि का आभास हम लोग अगर एकाग्र हों तो उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए 22 श्रुति रखा गया। तो अब 22 श्रुतियों का स्वरों में कैसे विभाजन हो, इसके लिए भी उन्होंने एक सूत्र दिया। वो यूं क्रमशः चतुस् चतुस् चतुश्चय खरज मध्यम पंचमा, चतुस् चतुस् चतुश्चय खरज मध्यम पंचमा, द्वे द्वे निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवत, अर्थात चतुस् चतुस् चतुश्चय अर्थात खरज मध्यम पंचमा, सा म और प को 4-4 श्रुतियाँ इज इक्वल टू 12। द्वे द्वे निषाद गंधारो, 2-2 निषाद नी और ग इज इक्वल टू हो गया 4। अब त्रिस्त्री, त्रिस्त्री माने 3-3, त्रिस्त्री ऋषभ धैवत, रे और ध को 3-3 श्रुतियाँ दी गई, अर्थात 3 दूने 6, 6-4 10 2 12, 1-1 तो 22 श्रुतियाँ हो गई। तो अब इन 22 श्रुतियों को इस प्रकार से अब ऐसे हम लोग टेबल बना के देख लेते हैं। ठीक, तो ये रहा 0, इसमें हम निषाद को डालें, ये क्योंकि मंद्र का हो जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गया सा चौथी पर, 1 2 3 4, सा को चा है, 4 श्रुति है। इसके बाद रे स्वर आता है, तो रे स्वर को है 3, 1 2 3 रे हो गया, 5 6 7। इसके बाद ग आता है, उसको 2 है, 1 2 ग 8 9। इसके बाद म है, म स्वर आता है, 1 2 3 4, ये हो गया म, 10 11 12 13। इसके बाद क्या है? प है, 1 2 3 4, ये हो गया प, 14 15 16 17। इसके बाद है ध, ध को कितना है? 3, 1 2 3, ध हो गया, ये हो गया 18 19 20। और इसके बाद क्या है? निषाद, निषाद को कितना श्रुति है? 2 श्रुति, 1 और 2, ये हो गया निषाद, 21 22। तो चतुस् चतुस् चतुश्चय खरज मध्यम पंचमा, द्वे द्वे निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवत। तो इसके अनुसार हम लोगों ने 22 श्रुतियों को स्वरों में विभाजित किया, जिसके अनुसार चौथी श्रुति पर सा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चौथी पर सा,
इसको हम खरज कहते हैं। खरज का शॉर्ट नेम है सा। सातवीं पर ऋषभ रे। नवीं पर ग गांधार। 13वीं पर म मध्यम। 17वीं पर प पंचम। 20वीं पर ध धैवत। और 22वीं पर नि अर्थात निषाद। ठीक है, तो ये इस प्रकार श्रुतियों का स्वरों में ये हमारे शुद्ध स्वर हुए। ये स्वर हमारे शुद्ध स्वर हो गए। तो इस प्रकार से श्रुति स्वर, ये कौन से स्वर हैं? ये प्राचीन और मध्यकालीन, ये प्राचीन और मध्यकालीन श्रुति स्वर विभाजन है। इसमें उन्होंने क्या किया था? तो चतुश्चय तो हम लोग का सूत्र है ही, था ही, क्योंकि भरत के जो थे वो सारी श्रुतियों को उन्होंने समान नहीं माना था। इसीलिए उन्होंने चतुश्चय खरज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो त्रयस्त्री ऋषभ धैवत, ऐसा करके उन्होंने ये सूत्र प्रतिपादित किया था। और इस प्रकार